अगरचे उन्होंने जो कुछ प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, उनको जाके मज़ार के ऊपर कब्र के आगे जाके गिराया, शिरकी एक्टिविटी उनसे परफ़ॉर्म करवाई, वो एक अलग बात है। उस एतबार से तो हम किसी इस तरह की शिरकी एक्टिविटी करने वाले के लिए एक रत्ती बराबर भी कोई बेनिफिट उसे देने के लिए तैयार नहीं। उसके बावजूद मैंने खातून अव्वल लफ्ज़ साथ बोला है, खातून अव्वल और आंटी पिंकी बोला। यानी वो अमल करते हैं जिस उस अमल के साथ उन्हें मंसूब करते हैं, वल्लाह आलम वो करती हैं नहीं करती, जिस अमल की सज़ा इस्लाम में कत्ल है। वो वाला काम उनकी तरफ मंसूब करते हैं और उसके साथ जो नाम वाबस्ता है वो उनको वो कहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक्स जो वाइफ हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा एक वीडियो शेयर की थी अपने ट्वीट के ऊपर, उसकी शक्ल बना के, वो कहते हैं। जेहलम का एक यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मज़हब के ऊपर भी गुफ्तगू करता है और आजकल जनाब ने सियासत के ऊपर बात करनी शुरू की है। हालिया बयान में मिर्ज़ा जेलमी ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के बारे में एक स्टेटमेंट जारी की है कि इमरान खान साहब से उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने शिरकी एक्टिविटी परफॉर्म करवाई और बुशरा बीबी के बारे में ये मंसूब किया जाता है कि वो ऐसा अमल करती हैं जिसकी इस्लाम में सज़ा कत्ल है। अब ये जो स्टेटमेंट थी इसका ताल्लुक चूँकि मज़हब के साथ था, तो इसलिए इस हवाले से गुफ्तगू करना ज़रूरी है। मिर्ज़ा जेलमी ने जिस अमल को शिरकी एक्टिविटी परफॉर्म करना करार दिया है वो क्या था कि कुछ अरसा पहले इमरान खान साहिब जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, ये सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी देने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने बोसा दिया। अब इस बोसा देने को मिर्ज़ा जेलमी ने शिरकी एक्टिविटी परफॉर्म करना करार दिया, जबकि आप अंदाज़ा कर लें कि इस तरह के अमल को शिरकिया करार देना ये वहाबियाना और खारजियाना सोच नहीं तो और क्या है। फ़ौरन जट से ये तो कह देता है लोगों की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने के लिए कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। लेकिन वही वहाबियाना सोच और वही खारजियाना सोच है कि जो ना वो इस तरह के मामूलात और अमाल के ऊपर शिरक का इतला करना और लोगों को छोटी छोटी बातों के ऊपर मुशरिक करार देना। अब मिर्ज़ा जेलमी ने इस अमल को शिरकिया करार दिया। क्या अमल था कि वहाँ मज़ार पे हाज़िरी दी और हाज़िरी दे के वहाँ बोसा दिया। तो क्या किसी कब्र को या मज़ार को बोसा देना ये शिरकी एक्टिविटी है? किसी कब्र को चूम लेना या किसी कब्र के ऊपर मुंह रख लेना ये शिरकी एक्टिविटी है? अगर ये शिरकी अमल है, ये शिरकी एक्टिविटी है, तो ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से साबित है, ताबईन से, अतबाउ ताबईन से, आइमा मुहद्दिसीन से, उम्मत के असलाफ से ये अमल साबित है। और 1400 साल इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है उम्मत के असलाफ जो उम्मत है उनकी मामूलात से ये अमल साबित है। और मिर्ज़ा जेलमी इसको शिरक करार दे रहा है। असल में इस चीज़ को शिरक करार देना ये खालिसतन वहाबियाना सोच है। और मिर्ज़ा जेलमी का जो बाबा है इब्न अब्दुल वहाब नजदी, उसकी तालीमात और उसकी तहरीक की जो तालीमात हैं वो यही है कि जो मज़ारात औलिया, मज़ारात सालिहीन को शिरक के अड्डे करार देते हैं, उसी तरीके से मिर्ज़ा जेलमी इनको शिरक के अड्डे करार देता है। जिस तरह वो मज़ारात औलिया और उनकी कब्रों के साथ उनकी मोहब्बत की वजह से बोसा दे लेने को भी शिरक करार देते हैं और फैज़ो बरकत और तबर्रुक को शिरक और कुफर करार दे के उनकी कब्रों पर बिल्डोज़र चलाने के कायल हैं, वही तरीका और वही स्टेटमेंट मिर्ज़ा जेलमी की है जो अपने जो वहाबी पेशवा हैं उनकी इत्तबा मिर्ज़ा जेलमी देता है। सवाल है, वो पूछते हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या आप शिरकिया एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक्शन लेंगे? मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है, जिसे भी हुकूमत मिले, उसका काम यह है कि जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ना, उन्हें कायल करे इल्मी तौर पर और इस लेवल पे ले आए कि वो खुद इस तरह की शिरकिया एक्टिविटीज को रोकें, मज़ारात को रोकें, उनको खुद अपने हाथों से तोड़ें। जिस तरीके से मुशरिकीन अरब ने खुद मज़ारात, उस जमाने के जो मज़ारात आप समझ लें यानी बुत थे, उनको तोड़ा। आज की मॉडर्न फॉर्म उस हवाले से ये अड्डे बने हुए हैं शिर्क। इससे पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं। ये कहता जी कि लोगों की इस तरह ज़हन साजी की जाए कि ये कब्रों को तोड़ दें, मज़ारात को तोड़ दें, जिस तरह के
मुशरिकीन ने मज़ारात को तोड़ दिया था। यानी मज़ारात औलिया और मज़ारात अंबिया और सहाबा और अहले बैत के मज़ारात को नाउज़ बिल्लाह ताला वो बुत खानों के साथ और सनम वसन और बुतों के साथ कंपेयर कर रहा है। तो ये सोच वहाबियाना नहीं है तो और क्या है। ये चीज़ें पहले उनकी किताबों में लिखी जा चुकी हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी किताबों में लिखी हैं। मिसाल के तौर पे ये किताब है काजी शौकानी की शरह सुदूर, इसकी सफ़ा नंबर 35 पर हाशी में ये लिखा है कि फल क़ब्रुल मुअज़्ज़मु अल मुक़द्दसु वसनुन व सनमुन बिकुल्लि मआनिल वसनिया लौ कान अन्नासु याक़िलून, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुर अनवार के बारे में लिखा है कि नऊज़ बिल्लाह वो बुत है, वो वसन है जिसकी पूजा की जा रही है और हर माना के एतबार से वो बुत है। लौ कान अन्नासु याक़िलून, अगर लोग अक्ल रखते हों, समझते हों। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पुर अनवार को, हुजूर की कब्र शरीफ को इन लोगों ने बुत करार दिया, नाउज़ बिल्लाह ताला। ये मिर्ज़ा जलमी का आइंस्टाइन और बाबा है नासरुद्दीन अल्बानी, ये उसकी किताब है तहज़ीरुस साजिद। इसके सफ़ा नंबर 98 और 99 पे मिर्ज़ा जलमी का बाबा नासरुद्दीन अल्बानी ये लिखता है कि मैं 1368 में मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ, तो मैंने वहाँ देखा कि रोज़ा रसूल के पीछे एक थोड़ी सी जगह है जो उठी हुई है ज़मीन से, बाकी ज़मीन से, और इशारतुन इला अन्ना हादा मकानुन खासुन लिस्सलाति वरा अल क़ब्र, ये इशारा है कि ये कब्र के पीछे मकान ख़ास है नमाज़ पढ़ने के लिए। फ़अजिब्तु हीनइज़िन कैफ़ ज़ल्लत हाज़िही ज़हरतुल वसनिया क़ाइमतन हत्ता फ़ी अहदी दौलत तौहीद, तो मैं देख के बड़ा मुताज्जिब हुआ कि देखो मुसलमानों के मुल्क में ये खुली बुत परस्ती हो रही है। किस चीज़ को बुत परस्ती करा दिया? सिर्फ इस चीज़ को कि लोग बरकत के लिए असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के पास जाते हैं, वहाँ जाकर नफल अदा करते हैं कि यहाँ हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को दीन की तालीम दिया करते थे, ये बरकत वाली जगह है। तो वहाँ लोग जाकर नफल पढ़ते हैं, तो उस नफल पढ़ने को नाउज़ बिल्लाह ताला अल्बानी ने बुत परस्ती करार दे दिया। और इसी तरीके से मिर्ज़ा जेलमी के जितने जो बड़े बाबे हैं, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से लेकर जो है ना वो अल्बानी तक और दीगर जो इसके बाबे हैं, वो इसी तरीके से वो मुसलमानों को छोटी छोटी बातों के ऊपर शिर्क और कुफर के फतवे लगाते हैं। अगर कब्र को बोसा देना शिर्क है, तो ये शिर्क का फतवा तो हुजूर के सहाबा पे लगेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक जिलील कदर सहाबी मेज़बान रसूल सैयदना अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सही सनद के साथ इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी किताब मुस्नद अहमद इब्न हंबल की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 587 हदीस नंबर 23,074 लेके आए कि अकबल मरवान यौमन, मरवान एक दिन मस्जिद नबवी में आया, हाजिर हुआ, रोज़ा रसूल के पास देखा तो फवाजदा राजुलन वादिअन वजहहु अलल क़ब्र, एक शख्स को देखा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुर अनवार पे अपना चेहरा रख के बैठा हुआ है। मरवान ने जब उस शख्स को देखा कि उसने अपना चेहरा हुजूर के कब्र पुर अनवार पे रखा हुआ है, फ़क़ाल, तो उसने कहा अतदरी मा तस्नऊ, तू जानता है तू क्या कर रहा है? फ़अक़बल अलैहि, तो उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया, फ़इदा हुआ अबू अयूब, तो देखा तो वो कोई आम शख्स नहीं था, वो मेज़बान रसूल सैयदना अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो उन्होंने कहा नाम, हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया। सहाबी रसूल सैयदना अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर की कब्र शरीफ पे चेहरा रख के बैठे हुए थे, तो क्या ये उनका अमल शिरकी एक्टिविटी थी? अगर ये नहीं थी तो इमरान खान साहब का बोसा देना शिरकी एक्टिविटी कैसे करार पाया? फिर इस बुनियाद पे तुम बुशरा बीबी के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि जनाब उन्होंने इमरान खान साहब को जो ना वो हम दरबार पे मज़ार पे गिराया, यानी गोया कि उन्होंने धक्का दे दिया था कि मज़ार को यहाँ सजदा कर दो। वो तो इमरान खान साहब ने खुद वहाँ तबर्रुक के लिए जो है ना वो बोसा दिया, और उस बोसा देने को तुम शिरकी एक्टिविटी करार दे रहे हो। अच्छा, ये जो हदीस सैयदना अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला के हवाले से मैंने बयान की है, इस हदीस को इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 418 पे रिवायत नंबर 8449 बयान की,
और इस हदीस को सही करार दिया। और इसकी तलखीस जब किया मुसद्दरिक हाकिम की इमाम ज़ाहबी ने, तो इमाम ज़ाहबी ने इसकी तलखीस में इस हदीस को सही करार दिया। हदीस भी सही है, सहाबी का अमल साबित है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे उन्होंने हुजूर की कब्र शरीफ पे चेहरा रखा। इसके साथ साथ अल्लामा समूदी अल-मुतफ़ा 911 हिजरी अपनी किताब वफ़ाउल वफ़ा बि अख़बार दारुल मुस्तफ़ा, इसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 182 पे इब्न असाकिर के हवाले से एक रिवायत नकल करते हैं, जिसकी सनद को इमाम अल्लामा समूदी ने जय्यद करार दिया। और इब्न असाकिर की वो रिवायत ये है कि सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु शाम में सेटल हो गए थे। तो एक रात वो सोए, उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा हादिल जफ़्फ़तु या बिलाल, ए बिलाल ये कैसी जफ़ा है कि आप हमारी ज़ियारत के लिए हाज़िर नहीं होते। तो सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त सुबह बेदार हुए, फ़न तबहा हज़ीनन वजिलन ख़ाइफ़न, खौफ ज़दा गमगीन हालत में सुबह बेदार हुए और अपनी सवारी ली। वक़सदल मदीना था, और मदीना का उन्होंने इरादा किया और मदीना शरीफ की तरफ चल पड़े। फ़अता क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर की कब्र शरीफ पे पहुँचे, फ़जअल यबकी इंदहु व युमर्रिगु वजहहु अलैहि, हुजूर की कब्र शरीफ के पास आके उन्होंने रोना शुरू किया, ज़ारो कतार हुए, हत्ता कि सैयदना बिलाल ने अपना चेहरा नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के ऊपर रख दिया, हुजूर की कब्र के साथ चेहरा मस करना शुरू किया। ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है, जिसकी सनद को अल्लामा समूदी ने जय्यद करार दिया। तो क्या ये शिरकी एक्टिविटी थी? ये तो सहाबा किराम के मामूलात हैं, बीसियों बल्कि सैकड़ों बेहमद ताला हवालाजात पेश किए जा सकते हैं सहाबा के बाद ताबईन, तबा ताबईन और आइमा दीन और असलाफ़ उम्मत के, कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों सालिहीन के मज़ारात और उनकी क़बूर से फैज़ व बरकत का नज़रिया रखते थे। और वो इस चीज़ को शिरक नहीं समझते थे, बल्कि फैज़ व बरकत का ज़रिया समझते थे। कितने हवाले पेश किए जाएँ, ये देखें, इमाम इब्न हिब्बान की किताब किताबुस्सिक़ात, इमाम इब्न हिब्बान अल-मुतफ़ा 354 हिजरी, अपनी किताब किताबुस्सिक़ात जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 325 और 26 पे लिखते हैं कि मैं सैयदना इमाम अली रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पुर अनवार पे हाज़िर हुआ। ज़ुरतुहु मिरारन कसीरतन, कहते हैं मैंने कई दफ़ा उनकी कब्र की ज़ियारत की, और जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आई तूस शहर में रहते हुए, तो ज़ुरतु क़ब्र अली इब्न मूसा अर्रदा, तो मैंने उस वक्त हज़रत इमाम सैयदना अली बिन मूसा अर्रदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र शरीफ की ज़ियारत की। व दअउतुल्लाह इज़ालतहा अन्नी इल्ला उस्तुजीब अली, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह ये मुश्किल पेश आई है, इनके वसीले से मेरी मुश्किल को दूर फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। वज़ालत अन्नी तिल्क शिद्दा, और ये जो मुसीबत थी फ़ौरन मुझसे ज़ायल होगी। वहादा शैउन जर्रबतुहु मिरारन फ़वजदतुहु कज़ालिका, ये मामला मैंने कई दफ़ा तजर्बा किया, जिस मरतबा तजर्बा जितनी दफ़ा किया, हर मरतबा मेरे तजर्बे में यही बात आई, और मैंने ऐसे ही पाया कि जो मुश्किल थी अल्लाह ताला ने उनके वसीले से मेरी मुश्किल को हल फरमा दिया। तो इमाम इब्न हिब्बान भी शिरकी एक्टिविटी करने वाले थे। इमाम अबू बकर इब्न खुज़ैमा के वाले से इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने अपनी किताब तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 240 पर लिखा है कि इमाम अबू बकर इब्न खुज़ैमा, जो कि बहुत बड़े अज़ीमुल मर्तबत इमाम हैं, जो इमाम बुखारी से उन्होंने हदीस भी ली हैं और इमाम बुखारी ने इनसे हदीस ली हैं, इतने बड़े इमाम हैं, वो सैयदना अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला की कब्र शरीफ पे हाज़िर होते और उनकी कब्र से बरकत लेते थे। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने तारीख़ नेशापुर इमाम हाकिम की किताब की रेफरेंस से इस बात को बयान किया। ये किताब है इमाम इब्नुल जौज़ी की सिफ़तुस सफ़वा। इस किताब में इमाम इब्नुल जौज़ी ने सैयदना मरूफ़ करखी रहमतुल्लाह की कब्र के वाले से सफ़ा नंबर 425 पे लिखा है कि उनकी कब्र के बारे में इब्राहिम हरबी कहते हैं, कब्र मारूफ़ अत्तरियाक़ुल मुजर्रब, मरूफ़ करखी की कब्र तरियाक़ है, मुजर्रब है। यानी तरियाक़ मुजर्रब का मतलब ये है कि मुसीबत के वक़्त बंदा उनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता है, उनके तवस्सुल से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला मुसीबतें आसान फरमा देता है, मुसीबतें अल्लाह ताला टाल देता है, मुश्किलें हल फरमा देता है। ये आया मुहद्दिसीन के हवाला जाता है, ये तो मैंने चंद हवाले गुले अज़ गुलज़ारे मैंने पेश किए हैं।
इस पर बीसियों सैकड़ों मालाजात पेश किए जा सकते हैं कि आइमा मुहद्दिसीन का ये मामूल है, जिस अमल को मिर्ज़ा जेलमी अपने नजदी वहाबी, अपने जो खारजियाना सोच के मुताबिक मिर्ज़ा जेलमी उसको शिरक करार दे रहा है, शिरकी एक्टिविटी करार दे रहा है, जबकि अहले सुन्नत व जमात के आइमा मुहद्दिसीन और उलमा और असलाफ का ये मामूल है कि वो औलिया सालिहीन के मज़ारात और कब्रों से बरकत हासिल करने के कायल थे। और फिर इसने जो स्टेटमेंट दी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से कि वो ऐसा अमल करती हैं कि जिसकी इस्लाम में सज़ा कत्ल है, तो क्या मिर्ज़ा जेलमी इसको प्रूफ कर सकता है, इस पर सबूत पेश कर सकता है कि वो ऐसा अमल करती हैं जिसकी सज़ा इस्लाम में कत्ल है? नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो क्या इस्लामी नुक्ता नज़र से किसी के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट जारी करना ये इस्लाम में इसकी इजाज़त देता है?